दोस्तों नीरज एग्जाम पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों अगर आप वन डे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही भी आई होने वाली है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों यह बायोलॉजी का अध्याय 8 होने वाली है, जिसमें हम जीव विज्ञान को भिन्न शाखाएं और उसका खोज और आविष्कारक के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं, जो एसएससी और रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत ही वीवीआई होने वाली है। चलते हैं दोस्तों वीडियो में, तब तक आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। देखते हैं दोस्तों जीव विज्ञान में कुछ जो शाखाएं है उसके बारे में आप पढ़ लेते हैं। ठीक है, वो आपका हो जाएगा एपिक कल्चर। एपिक कल्चर दोस्तों होता है वो मधुमक्खी पालन के लिए होता है। एपिक कल्चर मधुमक्खी पालन हो जाएगा। सेरीकल्चर रेशम कीट का पालन हो जाएगा। पिसिकल्चर मत्स्य पालन हो जाएगा। माइकोलॉजी माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन करते हैं दोस्तों। फिर फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन करते हैं। एंथोलॉजी में आपका हो जाएगा पुष्पों का अध्ययन। और पेमोलॉजी में हो जाएगा दोस्तों फलों का अध्ययन। और मिथोलॉजी में दोस्तों हो जाएगा पक्षियों का अध्ययन। दोस्तों बहुत भी यही सब है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, रख लीजिएगा इसको। चलते दोस्तों आगे, आपका दोस्तों हो जाएगा आपका इथियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन होता है दोस्तों। एंटोमोलॉजी मतलब कीटों का अध्ययन होता है दोस्तों। डेंड्रोलॉजी वृक्षों झाड़ियों का अध्ययन को डेंड्रोलॉजी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, ऑफियोलॉजी या सेंट्रोलॉजी इसमें सर्फों का अध्ययन होता है दोस्तों। सीरोलॉजी में दोस्तों छिपकलियों का अध्ययन होता है। और सिल्वी कल्चर में दोस्तों वनों और वुडलैंड का प्रबंधन का विज्ञान का कला जिसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं दोस्तों, ये हम सिल्वी कल्चर में पढ़ते हैं। चलते दोस्तों आगे देखते हैं। आपका हो जाएगा हार्टिकल्चर। हार्टिकल्चर दोस्तों हो जाएगा आपका हार्टी उद्यान विज्ञान एवं कला का अध्ययन करते हैं। फ्लोरिकल्चर दोस्तों फ्लोरिकल्चर फूलों को खेती को फ्लोरिकल्चर करते हैं। ठीक है, जीवाणुओं का अध्ययन के दोस्तों बैक्टीरियालॉजी कहते हैं। जीवाणुओं का अध्ययन के बैक्टीरियालॉजी कहते हैं दोस्तों। हृदय के अध्ययन को दोस्तों कार्डियोलॉजी कहते हैं। हृदय के अध्ययन को दोस्तों क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी कहते हैं। वृक्षों झाड़ियों का अध्ययन दोस्तों डेंड्रोलॉजी कहते हैं, याद रखिएगा। कीटों का अध्ययन दोस्तों एमेंटोलॉजी कहते हैं। और रक्त से संबंधित अध्ययन जो होता है दोस्तों हेमटोलॉजी कहते हैं उसको। और गुर्दे मतलब किडनी का अध्ययन दोस्तों नेफ्रोलॉजी कहते हैं। और मस्तिष्क की संरचना का अध्ययन न्यूरो एंटोमोटॉमी कहते हैं, याद रखिएगा। चलते दोस्तों आगे, आपका हो जाएगा तंत्रिका तंत्र का अध्ययन न्यूरोलॉजी विभाग कहलाता है। अगला दोस्तों हो जाएगा आपका कि जीव विज्ञान के प्रमुख नियमों एवं सिद्धांतों का प्रवर्तक, इसके बारे में आपको पढ़ना है। चलते दोस्तों देख लेते हैं अगला। ये हो जाएगा आपका आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? तो खोल के दिए थे ग्रेगर जॉन मंडल, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आनुवंशिकता का गुण सूत्र का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? तो सर्टन ऑफ बोवेरी नामक वैज्ञानिक दिए थे। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? ह्यूगो डी ब्रिल ने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। कोश का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? स्लाइड नंबर 7 में, याद रखिएगा। अगला हो जाएगा जीव द्रव सिद्धांत किसने दिया था? तो मैक्स सूल्ज ने जीव द्रव सिद्धांत दिया था। आपका अगला हो जाएगा अपार्जित लक्षणों कि वंशागुणित का नियम किसने दिया था? तो जीन लेमार्क ने दिए थे। अगला हो जाएगा दोस्तों नेचुरल सिलेक्शन यानी प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देखते हैं द्विनाम पत्ती किसने दिए थे दोस्तों? कार्लोस लिनियस ने दिए थे। बहुत देवी आई है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। अगला हो जाएगा डीएनए द्विकर्णित संरचना मॉडल किसने दिया था? वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिक ने दिए थे, याद रखिएगा दोस्तों। चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। आपका हो जाएगा जो खोज और आविष्कारक के बारे में जरा पढ़ लेते हैं, जो चिकित्सा विभाग से संबंधित है। हो जाएगा दोस्तों विटामिन की खोज किसने किया था? तो दोस्तों फंक ने विटामिन की खोज की थी। फंक का पूरा नाम कासिमिर फंक है दोस्तों, याद रखिएगा। कासिमिर मत समझिएगा, कासिमिर। अगला हो जाएगा दोस्तों सेट्रोपोटोमाइनिस, यही ना है। इसका खोज जो दिए थे अब्राहम ने सेलमैन अब्राहम और वाक्समैन ने किए थे दोस्तों। हेमियोपैथी का दोस्त हेनीमैन ने किए थे, तो वीडियो ये रख लीजिएगा। अगला है ओपन हार्ट सर्जरी की खोज दोस्तों किसने किए थे? तो कार्लोस वाल्टर लिली ने, याद रखिएगा। अगला हो जाएगा दोस्तों प्रथम परखनली शिशु का खोज किसने किए थे? एडवर्ड्स एंड स्टेप्टो ने, याद रखिएगा। एंटीजन का खोज किसने दिया था दोस्तों? तो कार्ल
लैंडिस्टर ने ये भी आई है दोस्तों। क्लोरोफॉर्म की खोज किसने किए थे? हेरिसन और जेम्स यंग और स्पीसन ने दिए थे, याद रखिएगा। अगला हो जाएगा टेरामाइसिन का खोज किसने किया था दोस्तों? फ्रांसिस हॉकस्टेन ने, याद रखिएगा। अगला हो जाएगा इंसुलिन की खोज किसने किए थे? तो फ्रेडरिक बेंटिक नामक वैज्ञानिक ने इंसुलिन की खोज किए थे। पोलियो की खोज किसने की थी दोस्तों? तो जॉन सॉल्क ने पोलियो की खोज किए थे। अगला हो जाएगा दोस्तों बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की खोज किसने किया था दोस्तों? तो हो जाएगा आपका एंटोनी वॉल लीवेनहॉक ने बैक्टीरिया खोज किया था। अगला हो जाएगा मच्छर द्वारा मलेरिया परजीवी का संरक्षण का खोज किसने किए थे? तो रॉस नामक वैज्ञानिक ने किए थे, याद रखिएगा। अगला हो जाएगा सल्फर डक्स की खोज किसने किया था दोस्तों? तो डोमक ने, याद रखिएगा। गोरहाट डोमन इसका फुल नाम है, याद रखिएगा, इसे हम डोमक भी कहते हैं। अगला हो जाएगा हृदय प्रत्यारोपण की खोज किसने किया था? तो बनार्ड ने, किसने? बनार्ड ने, याद रखिएगा। लिंग हार्मोन की खोज किसने किए थे? तो स्टेचनास ने, याद रखिएगा। अगला हो जाएगा आपका गर्भ निरोधक गोलियों की खोज किसने किया था दोस्तों? तो पिनिकस और लिंचेह नामक दो वैज्ञानिक ने किए थे, याद रखिएगा। अगला हो जाएगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का खोज किसने किए थे दोस्तों? तो आई नोवन ने, याद रखिएगा। अगला हो जाएगा दोस्तों चेचक का टीका बहुत बार पूछा गया है, एडवर्ड जेनर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते दोस्तों पिछला बार आया कि और आपका हो जाएगा टीबी बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हो जाएगा पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज किए थे। बीसीजी का टीका खोज किसने किया था? यूरी कार्लमेट ने किए थे, याद रखिएगा। रक्त परिवहन का हो जाएगा आपका कार्ल लैंडस्टर ने, याद रखिएगा। डीएनए की खोज हो जाएगा फ्रेडरिक विसर, आपका राइट आंसर हो जाएगा। जीपिक्स जिन सिद्धांत का हो जाएगा बरबरा मेलिक टॉक, बरबरा मेलिक टॉक, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हो जाएगा दोस्तों रेगुलेटरी जीन सिद्धांत का खोज किसने किया था? जेकब और मोनार्ड ने, याद रखिएगा। अगला हो जाएगा डीएनए संश्लेषण की खोज किसने किया था? तो कार्लबर्ग, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हो जाएगा दोस्तों प्रकृतिवाद या वर्णवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो चार्ल्स डार्विन, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हो जाएगा स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो लैनक ने, याद रखिएगा। हृदय का प्रथम जो प्रतिस्थापन का खोज किसने किए थे? तो क्रिश्चियन मोनार्ड, आपका राइट आंसर हो जाएगा। और पुनरावर्तन सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? तो हेनरी पोइनकेयर ने, ने आपका ये सिद्धांत दिए थे। अगला हो जाएगा लेप्रिसी बेसिलस के सिद्धांत किसने दिया था? तो हेंसेल ने, केवल दिए थे हेंसेल ने। अगला हो जाएगा रेबीज का टीका का सिद्धांत किसने दिया दोस्तों? लुई पास्चर, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हो जाएगा आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? तो लिस्टर को, किससे कहा जाता है? लिस्टर, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर आया की ओर। आपका अगला नंबर दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा